दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे नियमित अपडेट्स पाने के लिए प्रेस करें इस बेल बटन को, जिससे आपको हमारे सभी नियमित अपडेट्स मिलते रहें बिल्कुल मुफ्त में। जय माता दी दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे हनुमान जयंती पर करने वाले कुछ प्रयोग, जिन्हें आप आने वाली हनुमान जयंती के शुभ दिन पर कर सकते हैं। हनुमान जी अष्ट सिद्धि के दाता हैं और इस वर्ष हनुमान जयंती 11 अप्रैल को है, जिसका आपको भरपूर लाभ उठाना चाहिए। और हनुमान जी की कृपा पाने के लिए हम कुछ उपाय आपको बताएंगे, जिन्हें आप जरूर करें। हम आपको हर विशेष दिन पर करने वाले उपाय बताते रहते हैं और हर मुहूर्त पर और हर विशेष दिन पर लाभ प्राप्त करने के अचूक प्रयोग भी बताते रहते हैं। इसलिए हमारे चैनल से हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हनुमान जी को चिरंजीवी वरदान भी प्राप्त है। जब श्री राम अपने लोक जा रहे थे अपने सभी कर्तव्य पूरे करके, तब श्री राम ने ही हनुमान जी को कलयुग में भी रहने की आज्ञा दी थी। हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है, क्योंकि वह सभी का संकट तुरंत ही दूर कर देते हैं। जिस प्रकार उन्होंने श्री राम की मदद करी संकट होने पर, तो इसीलिए उनको संकट मोचन भी कहा जाता है। वह सभी का संकट तुरंत ही दूर कर देते हैं। वह अपना कर्तव्य और निष्ठा का भी बहुत अच्छा उदाहरण है। जो लोग हनुमान जी की नित्य पूजा करते हैं, उन्हें कभी भी कोई बीमारी सता ही नहीं सकती है और उनकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी होती है तथा वे एक बहुत ही अच्छे शरीर भी प्राप्त करते हैं। हनुमान जी के भक्तों में कर्तव्य और असंभव को भी पूरा करने की शक्ति आ ही जाती है। आप खुद देखिएगा, जो लोग हनुमान जी की नित्य पूजा करते हैं उनमें एक अलग ही कर्तव्य को पूरा करने की शक्ति होती है और वह बहुत ही अच्छे और आकर्षक शरीर के भी होते हैं और उन्हें कभी भी कोई बीमारी या बुरी शक्तियां नहीं सताती हैं। हनुमान जी के उपाय करने से 9 ग्रह भी शांत हो जाते हैं, क्योंकि जब रावण ने 9 ग्रह को बंदी बना रखा था, तब हनुमान जी ने ही उन 9 ग्रह को आजाद किया था। इससे खुश होकर सभी ग्रह ने हनुमान जी से कहा था, जो भी व्यक्ति आपकी नित्य पूजा अर्चना करता रहेगा, उन्हें वह 9 ग्रह कभी भी परेशान नहीं करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप नित्य हनुमान जी की पूजा नहीं भी करते हैं, लेकिन कुछ विशेष दिन पर कुछ उपाय भी कर लेते हैं, तो भी आप कई प्रकार के संकट से बचे रहते हैं और हनुमान जी की आप पर कृपा बनी रहती है। किसी भी प्रकार की दुष्ट शक्ति या तंत्र प्रयोग और नकारात्मक ऊर्जाएं का आप पर कोई भी असर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यह सब हनुमान के नाम सुनते ही बहुत दूर भाग जाते हैं। आप यह खुद भी देख सकते हैं, जब भी आप रात को सोते हैं और आपको डर लगता है, चाहे वह डर छोटा हो या बड़ा, हनुमान जी की कृपा ऐसी है कि वह तुरंत असर दिखाती है। अगर आप या कोई बच्चा रात को सोते समय डरता है, तो बस हनुमान जी की कोई तस्वीर या मूर्ति अपने पास रखें या उनकी मूर्ति का सिंदूर अपने माथे पर लगा लें। बस आप खुद देखेंगे कि डर कैसे भाग जाता है। हनुमान जी के तो नाम से ही बुरी शक्तियां बहुत दूर भागने लगती हैं। हनुमान जी की मूर्ति का सिंदूर बहुत ही करिश्माई होता है। ठीक उसी प्रकार हनुमान जयंती पर एक बहुत ही अच्छा और मनोकामना सिद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कभी भी आपको निराशा नहीं देता है। यह उपाय कोई साधारण उपाय नहीं है, पर बहुत ही शक्तिशाली उपाय है और इसे आप हनुमान जयंती से पूर्ण श्रद्धा के साथ करेंगे तो दोस्तों, यकीन मानिए, आपका कोई भी समस्या है, आपका कोई असंभव कार्य भी है, वह भी पूरा हो जाता है। इससे हनुमान जी की विशेष कृपा आपको मिल जाती है। इस कारण कैसा भी संकट आप पर क्यों ना हो, हनुमान जी आपको जरूर बचा ही लेते हैं। संकट किसी भी प्रकार का हो, अगर आप नौकरी न मिलने से परेशान हैं या कुछ भी चीज के कारण आप बहुत परेशान रहते हैं या आपको तनाव बहुत होता है, किसी भी प्रकार का तंत्र प्रयोग या किसी भी तरह से कोई भी संकट हो, उसमें निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। आपको करना है कि हनुमान जयंती 11 अप्रैल को है और हनुमान जयंती को हनुमान मंदिर या हनुमान मूर्ति के सामने संकल्प लेना है और जिस भी समस्या को आप जड़ से मिटाना चाहते हैं उसे बोलना है। संकल्प लेने के लिए आप अपने सीधे हाथ में पानी लेंगे और अपनी समस्या बताकर हनुमान जी के सामने संकल्प लेंगे। आपको इस संकल्प में और इस उपाय में 11 दिन के अंदर हनुमान चालीसा का 108 बार जाप करना होता है। इसका मतलब है रोज आपको हनुमान चालीसा 10 बार पढ़नी है। कैसे भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको हनुमान चालीसा याद है तो यह आपके लिए मुश्किल कार्य बिल्कुल भी नहीं है, पर अगर आपको याद नहीं है तो यह आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपको वह लगातार पढ़ने से याद हो जाएगी और आप फिर आसानी से यह प्रयोग पूरा कर सकते हैं। इस उपाय में हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करना होता है 11 दिन के अंदर
और इस उपाय को आप संकल्प लेके करेंगे तो कैसी भी समस्या हो वह जड़ से खत्म हो जाती है, निश्चित ही उसमें सफलता मिलती है। यह आप खुद भी करके देख सकते हैं। बस इस उपाय को करने के लिए थोड़ी लगन और श्रद्धा की जरूरत है, तभी आप 11 दिन में 108 बार जाप कर पाएंगे। नहीं तो कुछ ना कुछ अड़चन आ ही जाती है। जैसे कई बार हमने देखा है, जब काफी लोग इस प्रयोग को शुरू करते हैं तो उन्हें अड़चन आ जाती है कि उन्हें कहीं जाना पड़ जाता है या कोई कार्य आ जाता है और यह संकल्प बीच में ही छूट जाता है, जिससे उनकी मनोकामना फिर पूर्ण नहीं हो पाती है। अगर आपका भी संकल्प बीच में छूट जाता है या नहीं कर पाते हैं तो इसमें कोई हानि नहीं होती है, बस फिर मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाती है। पर अगर आप इस संकल्प को 11 दिन में किसी भी तरह पूरा कर लेते हैं तो बस आपकी जो भी मनोकामना है, या किसी भी प्रकार का दुश्मन हो, या आप पर किसी भी प्रकार का तंत्र प्रयोग किया हो, या आप अपने करियर के लिए करना चाहते हैं, तरक्की पाना चाहते हैं, तो अवश्य ही हनुमान जी की विशेष कृपा आपको मिलती है। हर हनुमान जयंती को इस प्रकार संकल्प लेने से और पूरा करने से आप पूरे साल तक हर संकट से बचे रहते हैं और तरक्की आपको जरूर मिलती ही है। इस उपाय में आपको यही करना है, बस हनुमान जयंती पर आपको हनुमान जी के सामने खड़ा होकर यह संकल्प लेना है कि आप 11 दिन में यह प्रयोग 108 बार जाप का पूरा करेंगे। सीधे हाथ में पानी लेकर ये सब बोलना है और अपनी समस्या बोलनी है कि हे अंजनी पुत्र वीर हनुमान, आप इस समस्या को जड़ से मिटाओ, और जैसा आप चाहते हैं वैसा बोल सकते हैं। ऐसा कहकर आपको पानी को जमीन पर गिरा देना है। इस प्रकार आप संकल्प लेंगे और यह हनुमान जयंती से यह प्रयोग शुरू करना है, और हनुमान जयंती से शुरू करके 11 दिन के अंदर संपन्न करना है। फिर निश्चित ही आपका कार्य होना ही है, आपको फिर चिंता की कोई जरूरत नहीं है। यह आजमाया हुआ प्रयोग है जो निश्चित ही सफलता प्रदान करता है। हनुमान चालीसा कोई साधारण नहीं होती है, बल्कि उसकी हर एक लाइन अपने आप में एक बहुत प्रभावशाली मंत्र होता है, क्योंकि इसमें हनुमान जी के सभी जरूरी कार्य का उल्लेख किया गया है। हनुमान जी के सभी मंत्रों से ज्यादा शक्तिशाली हनुमान चालीसा होती है, और इस प्रयोग को आप हनुमान जयंती से शुरू करते हैं और पूरा करते हैं तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। इसमें आप हर संकट से हनुमान जी आपकी रक्षा करते हैं। बस ध्यान रखें दोस्तों, इस उपाय को करते समय आप कोई मांस मदिरा का सेवन ना करें और बिल्कुल शुद्ध भाव से इस उपाय को करें। आपकी हर समस्या और संकट दूर होता ही है। बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। एक और प्रयोग जो कि अत्यंत प्रभावशाली है, आप हनुमान जयंती के दिन इस उपाय को कर सकते हैं, या आप किसी और के लिए करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। इसमें आपको हनुमान जी के लिए 5 तरह के अनाज से दीपक बनाना है। ये 5 तरह के अनाज हैं: मूंग की दाल, चावल, गेहूं, उड़द की दाल और ज्वार। इन 5 तरह के अनाज से आपको दीपक बनाना है। इन सभी चीजों को भिगोकर रख दें और इसे पीसकर हनुमान जयंती के दिन दीपक बना लें। इस आटे से आपको दीपक बनाना है। बड़ा दीपक बनाएं और फिर अपनी लंबाई के जितना कलावा लें। लाल रंग का कलावा अपनी लंबाई के जितना लेकर इसी बाती से दीपक जलाना है। तेल में आप सरसों का तेल, तिल का तेल या चमेली का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दीपक आप पूरे दिन हनुमान जी के सामने जगाए रखना है। 5 तरह के अनाज से दीपक बनाकर कलावे से आप दीपक जगाएं और फिर हनुमान जी के सामने रखकर पूरे दिन उस दीपक को जलते रहना है, और हनुमान जी के सामने आप 8 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस उपाय में संकल्प या और कुछ नहीं करना है, बस अनाज से दीपक बनाकर और अपनी लंबाई के जितना कलावा लेकर दीपक जगाएं और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह उपाय बहुत ही शक्तिशाली उपाय है, और इस उपाय को हनुमान जयंती के दिन करने से हर प्रकार की समस्या दूर होती है और मनोकामना भी पूर्ण होती है। यह उपाय आपको बस एक ही दिन करना है, हनुमान जयंती के दिन। और उपाय आप यह कर सकते हैं कि हनुमान जयंती से शुरू करके आप 11 पत्ते पीपल के लेकर उस पे कुमकुम से श्री राम लिखकर और फिर 11 ही दिन तक ये पत्ते हनुमान जी को भेंट करें। रोज 11 पत्ते हनुमान जयंती से शुरू करके 11 दिन तक भेंट करने हैं। ध्यान रखें, जब आप पत्ते लेते हैं तो यह साफ सुथरे और कहीं से भी खंडित ना हो। इसी प्रकार करने से अगर आपका कोई दुश्मन होता है जो आपको परेशान करता है या कोई संकट होता है तो वह दूर हो जाता है। उपाय को करने से पहले भी आप संकल्प ले सकते हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमने पहले उपाय में बताया था। संकल्प लेने से दोस्तों उपाय और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि इसमें आप संकल्प लेते हैं, अपनी मनोकामना बोलते हैं भगवान के सामने, और संकल्प से उपाय भी पूर्ण होता है। हमने
और भी उपाय अपने पिछले वीडियो में बताए थे जो आप हमारे चैनल में देख सकते हैं। अगर आप इन उपाय में से कुछ पूछना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि हम आपकी विशेष समस्या पर वीडियो बनाएं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। हमारा वीडियो आप लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे सभी लोग लाभ प्राप्त कर सकें और अपने जीवन में आ रही समस्याओं को खत्म कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।